अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम नंबर 12.1.2 जो कि पहले थ्योरम का कन्वर्स है। स्टेटमेंट समझने बच्चों आपने एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हमारे पास उसने बोला एक लाइन सेगमेंट है, तो साथ साथ मैं डायग्राम भी ड्रा करता हूँ। कोई लाइन सेगमेंट, उसको लेट्स सपोज हम नाम देते हैं ए बी का। ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसको मैंने ए और बी का नेम दे दिया हुआ है। तो गिवन क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ऊपर ये इसकी डायग्राम है, मतलब जो ए बी है वो क्या है, इज अ लाइन सेगमेंट। एनी पॉइंट, अब हमने कोई पॉइंट लेना है, लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट आपने कैसे लेना है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, मतलब जो लाइन सेगमेंट ले लिया हुआ है उस पे आपने एक पॉइंट लेना है जिसका डिस्टेंस क्या हो, उनके कॉर्नर से इक्वल हो। मतलब क्या है, पी बी अ पॉइंट एंड पॉइंट सच दैट, किस तरह पॉइंट लिया है हम लोगों ने, जो ए से पी तक लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, बी से लेकर पी तक लेंथ के, ये हमने पॉइंट इस तरह लेना है। तो अब उसने हमसे क्या प्रूफ मांगा हुआ है कि जो पॉइंट पी है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, मतलब इस लाइन को राइट बाइसेक्टर पे ये पॉइंट पड़ा हुआ है। तो हमने किया क्या है, पॉइंट P को C से ज्वाइन किया है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमने करना है P इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की है, हमने जॉइन P विद C, P को C से ज्वाइन किया विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर तो ये मिड पॉइंट है C, तो इसका मतलब क्या है कि A से जो C तक लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट किसके होगी, B से लेकर C तक। पहली बात तो ये होगी। उसके बाद A से P तक जो लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, B से P तक, ये गिवन है। उसके बाद दो ट्रायंगल यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे, एक ट्रायंगल है ACP, दूसरी ट्रायंगल है BCP। और ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में सेम, ये चीज़ और ये चीज़ भी दोनों में क्या है, सेम है। अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन हो तो उसमें जो एंगल होगा वो एंगल होगा 180 डिग्री का। अब हम स्टेटमेंट और प्रूफ पे आते हैं। स्टेटमेंट और प्रूफ, तो दो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं क्योंकि ये साइड सेम, ये साइड और ये साइड सेम है। तो ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCP। उसके बाद गिवन क्या है कि जो PA है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, PB के। पहली बात। उसके बाद कॉमन क्या है दोनों में, CP कॉन्ग्रुएंट टू CP, ये है कॉमन में, नजर आ रहा डायग्राम से। उसके बाद ये साइड अगर तो ये कॉमन है, मतलब इसके लिए लेंथ CP लेंथ इसके लिए भी और इसके लिए भी क्या होगी, मतलब इन सारे जो साइड्स हैं वो सेम है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। मतलब ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP
क्योंकि साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, ये साइड ये साइड ये साइड, 1 2 3 1 2 3। अगर हम देखें मेजर एंगल ए सी पी, मेजर एंगल बी सी पी, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल है, मतलब मेजर एंगल ए सी पी प्लस मेजर एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। उसके बाद अगर तो ये इनका सम है 180 तो एंगल दो ही है, मतलब क्या हुआ कि मेजर एंगल ए सी पी है ना वो भी 90 है और मेजर एंगल बी सी पी भी फिर कितना होगा 90, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर दो एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी सी है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर, क्यों जो मेजर एंगल ए सी पी है वो कितना है 90 है। इसका रिजल्ट क्या बनता है कि जो C से A तक लेंथ है और जो C से B तक लेंथ है वो भी आपस में क्या है, ये कंस्ट्रक्शन से हमारा क्लियर है, ये कंस्ट्रक्शन हम दिया बस में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब P है ना लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यही उसने हमसे क्वेश्चन में मांगा था और उसी को हमने प्रूफ कर दिया हुआ है।